अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे, खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है उस, और फिर उसी ने अपने दौर में चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको अपना कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कैसे, ये भी बताएं ना, कौम को बताएं, कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध दूध और दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने है? आज गरीब को किसने भूखे मारा है? गरीब को बिजली का बिल ना देने की जो ताकत उसमें नहीं रही, वो किसकी वजह से हुआ है? आज सब्जियां, दालें, गोश्त, चीनी, आटा, दाल महंगा क्यों हुआ है मुल्क में? क्यों डॉलर हमारा मुल्क के अंदर जो है ना इतना महंगा हो गया और रुपया मिट्टी में मिल गया? ये सब बातें ये हमें इस मुल्क को खा गई हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमें इस मुल्क की खैर चाहिए, इस मुल्क का भला चाहिए, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए।